चलिए आज एक मज़ेदार जासूसी करते हैं और ये जासूसी होगी हमारे अपने खाने की, उन रहस्यों की जो हमारी प्लेट में छिपे होते हैं। अरे वाह, ये देखिए, एक बढ़िया सी भारतीय थाली। रोटी, दाल, सब्जी देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है ना। पर कभी सोचा है कि इस खाने में ऐसा क्या है जो हमें दिन भर दौड़ने भागने की ताकत देता है? तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो आखिर बना किस चीज से होता है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, हमारे देश में खाने की कितनी वैरायटी है। हर राज्य का, हर शहर का अपना अलग जायका। लेकिन पता है, चाहे खाना कहीं का भी हो, उन सब में कुछ ऐसी जरूरी चीजें होती हैं जिनकी हमारे शरीर को सख्त जरूरत होती है। और इन्हीं जरूरी चीजों को हम कहते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। सीधे सीधे कहें तो ये हमारे खाने के वो हीरो हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। और हमारे तीन मेन हीरो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी वसा। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि हमें खोजना क्या है, पर सवाल ये है कि खोजे कैसे? तो चलिए अब जरा डिटेक्टिव बन जाते हैं। हम कुछ बहुत ही आसान सी टेस्ट सीखेंगे जिनसे हम अपनी प्लेट में ही इन न्यूट्रिएंट्स का पता लगा सकते हैं। तो हर डिटेक्टिव को एक किट तो चाहिए ही होती है ना? तो ये रही हमारी किट। स्टार्च और प्रोटीन का पता लगाने के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस कुछ बहुत ही सिंपल से केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट करते हैं, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये टेस्ट तो बहुत ही आसान है। बस खाने का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, अब इस पर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें डालिए और अब जरा ध्यान से देखिए कि रंग बदलता है या नहीं। और बस यही है हमारा सबसे बड़ा सुराग। अगर खाने का रंग गहरा नीला या काला हो जाए तो मुबारक हो, आपने स्टार्च को पकड़ लिया है। ये नीला काला रंग ही पक्का सबूत है। चलिए अब हमारे दूसरे टारगेट यानी प्रोटीन की बारी है। इसके लिए सबसे पहले खाने को पीसकर उसका पेस्ट बना लीजिए। फिर उसे एक टेस्ट ट्यूब में डालकर थोड़ा पानी मिलाइए, अच्छे से हिलाइए। अब इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की और फिर 10 बूंद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालनी है। और इसका सबूत क्या होगा? इसका सबूत है बैंगनी रंग। अच्छे से हिलाने के बाद अगर टेस्ट ट्यूब में मौजूद चीज का रंग वॉयलेट यानी बैंगनी हो जाए तो समझ लीजिए कि उस खाने में प्रोटीन मौजूद है। केस सॉल्व्ड। अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी न्यूट्रिएंट की, फैट यानी वसा। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इस टेस्ट के लिए हमें किसी केमिकल की जरूरत ही नहीं है। बस थोड़ा सा खाना एक कागज में लपेटिए और उसे हल्का सा कूट लीजिए। बस ध्यान रखना है कि कागज फटे नहीं। अब कागज को खोलकर सीधा कीजिए और उसे देखिए। क्या कागज पर तेल का कोई धब्बा दिख रहा है? एक ऐसा धब्बा जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो, जिससे आर पार हल्की रोशनी दिखे? अगर हाँ, तो बस यही हमारा सबूत है। इसका मतलब है कि खाने में फैट मौजूद है। ठीक है, तो हमारी जासूसी सफल रही। अब हम ये तो जान गए हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स को ढूंढते कैसे हैं, पर असली सवाल तो अब आता है कि ये करते क्या हैं हमारे शरीर में। चलिए अब इनके काम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ये दोनों हमारे शरीर के लिए पेट्रोल की तरह हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं, यानी ताकत। इसीलिए इन्हें एनर्जी देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है गेहूं, चावल, आलू जैसी चीजों से, और वही फैट के लिए मूंगफली, तिल, घी, तेल ये सब बढ़िया सोर्स हैं। मतलब हमारी एनर्जी की जरूरतें इन्हीं दोनों से पूरी होती हैं। लेकिन क्या सभी न्यूट्रिएंट्स का काम सिर्फ एनर्जी देना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबके काम अलग अलग हैं और यही पर हमें समझना होगा एनर्जी देने वाले और शरीर बनाने वाले भोजन का फर्क। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी देते हैं, पर असल में फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। मतलब अगर हम बराबर मात्रा में कार्ब्स और फैट लें तो फैट हमें कहीं ज्यादा ताकत देगा। ये एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है। तो अगर कार्ब्स और फैट गाड़ी का ईंधन है, तो फिर प्रोटीन क्या है? सोचिए, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए ईंट और सीमेंट की तरह हैं। ये बॉडी को बनाने और उसकी टूट फूट को ठीक करने का काम करते हैं। इसीलिए तो इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। और ये जरूरी ईंट सीमेंट हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें पौधों से भी मिलता है, जैसे कि दालें, मटर, सोयाबीन, और जानवरों से भी, जैसे दूध, पनीर, अंडे और मछली। तो अब देखिए, इन सिंपल टेस्ट्स और जानकारी से हम सब अपने खाने को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं।
अब हम सिर्फ खा नहीं रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं। हम एक तरह से फूड डिटेक्टिव बन चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि कल जब थाली सामने आएगी तो उसमें क्या क्या राज खुलने वाले हैं।